बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करे धुआं निकले। शाराना अंदाज में अपनी माशुका के लिए सर्दी और बर्फ के मौसम को गुलजार कुछ इस मिजाज के साथ बयां करते हैं और उनका यह ख्याल सर्दी, दिसंबर और बर्फबारी का इतना खूबसूरत पर्यायवाची है कि गीत सुनते ही आप बस वहां मौसम और उस वक्त में पहुंच जाते हैं, चाहे रेगिस्तान की गर्मी में बैठकर ही आप ये गीत क्यों ना सुन रहे हो। लेकिन फिलहाल हाल ये है कि दिसंबर सा नहीं लग रहा। दिसंबर वाली सर्दी गायब है। ठिठुरन, रजाई में दुबकना, धूप में बैठकर मूंगफली खाना और अलसाई गुनगुनी धूप में चाय की चुस्कियों के वो प्रतीक जो जीवन में सर्दी के रंग भरते हैं ना, उसकी प्रतीक्षा में लोग अपने विंटर हॉलिडेज तक प्लान नहीं कर पा रहे। और इन हसीन मजबूरियों का स्याह पहलू ये है कि विंटर टूरिज्म संकट में है। AQI के खराब लेवल की वजह से स्कूल बंद हैं, बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है, ओवरऑल हेल्थ पर पड़ते असर हैं, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हर साल की कहानी है, लेकिन मौसमी चिंता भी मौसमी ही रह जाती है। हर सर्दी की शुरुआत से 4 दिन पहले यह बहस चलती है और उसके बाद जिंदगी फिर अपनी आपाधापी में व्यस्त हो जाती है। हमें लगा कि आज मौसम जिस तरह के परिवर्तन अपने भीतर समेटे हुए है, उस पर एक्सपर्ट से जरूर बात की जाए। और जो सवाल आपके जहन में भी हैं कि भाई आखिर दिसंबर ठंडा क्यों नहीं है, ठंड महसूस क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं और आपको कितना इसके बारे में जानना जरूरी है और कितना अवेयर रहने की जरूरत है, आज आपके सारी जिज्ञासाओं को हम कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं, जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गुफरान बेग साहब इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर साहब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फाउंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। सर, आपका बहुत स्वागत है आज वन इंडिया शो में। धन्यवाद। देखिए, आज जब हम ग्राउंड की तरफ भी देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं, और दिसंबर का महीना जिस वक्त में अमूमन लोग रजाइयों में ठिठुर रहे होते थे, घर में हीटर चल रहे होते, ब्लोअर चल रहे होते थे, इसके अलावा कई लोग विंटर हॉलिडे प्लान कर रहे होते थे कि हमें यहाँ बर्फबारी देखने के लिए जाना है। मतलब अमूमन जो इस समय की जीवन शैली जो सामाजिक रूप से जिसकी हम बात करते हैं, मौसम ने तो बिल्कुल ऐसी पलटी मारी है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मंथ चल रहा है। और एग्जैक्टली मैं भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डाल रही थी, अक्टूबर का मंथ 74 सालों का सबसे गर्म मंथ जो है इस बार रिकॉर्ड किया गया है, और कमोबेश नवंबर और दिसंबर की परिस्थिति भी वैसी ही है। क्या वजह है? पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। देखिए, अभी ये वाले जो आप देख रही हैं अनहोनी जो हो रही है, हम क्लाइमेट चेंज के दौर में हैं और ये अनहोनी मेरे ख्याल से बढ़ती ही जाएंगी, देखती जाएंगी। आपको अगर विदित होगा कि जो ला नीना आने वाला था, न्यूट्रल, पहले एल नीनो था, एल नीनो के बाद में न्यूट्रल कंडीशन थी, ला नीना आने वाला था, पहले जून जुलाई में आने का इसका संभावना थी, और उसको लेते हुए ही मानसून बहुत अच्छा होगा उसका प्रेडिक्शन किया हुआ था, क्योंकि ला नीना हमेशा जो है मानसून, अच्छे मानसून से जुड़ा जाता है। लेकिन मानसून बहुत अच्छा हो गया, निकल गया, ला नीना अभी तक नहीं आया, ये एक अनसर्टेनिटी है। फिर शुरू में अभी WMO जो कि इसकी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसने बोला था कि ये अक्टूबर नवंबर या नवंबर तक किसी भी हालत में आ जाएगा, और वो ला नीना जो है वो बहुत तेज सर्दी से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। अगर ला नीना है तो समझो कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो यही आपको शायद ध्यान होगा कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है ये भविष्यवाणी करी थी कि इस बार सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ेगी, लेकिन ला नीना अभी मैं देख रहा था कि ला नीना अभी तक नहीं आया, और यही कारण है। तो अभी ये एक, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहले शायद अनुमान नहीं लगाया होगा कि अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, तीनों महीने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अक्टूबर ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, नवंबर ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, अब दिसंबर में जिस हालत में देख रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला कि जिस हिसाब से ठिठुरते हुए लोग होते हैं, एकदम महावट हो जाती है, वो दूर से दूर तक नजर नहीं आती। मतलब अगर मैं बड़ी एक लेमैन टाइप की भाषा में बात करूं, पंखा चला के सो रहे हैं लोग अभी भी दिसंबर के इस महीने में दिल्ली NCR में। बिल्कुल वही है कारण उसका, क्योंकि अभी इतनी सर्दी भी बड़ी नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि मच्छर भी ज्यादा जो है अभी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी पड़ती है तो मॉस्किटोज वगैरह जो है वो एकदम खत्म हो जाते हैं, और इस हिसाब से तो वो मॉस्किटो भी अभी है। तो इंसान के मतलब ये बिल्कुल एकदम बहुत नई सी चीज है जो हो रही है। लेकिन हाँ, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये जरूर है कि 2 चीजें एयर क्वालिटी को लेके बहुत अच्छी हुई हैं इस बार हुई ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेप 4 जो रियली है उसका इम्प्लीमेंटेशन अप टू सर्टेन हद तक हुआ है, और वो हुआ है प्रोलॉन्ग बिकॉज उच्च न्यायालय की वजह से, सर्वोच्च न्यायालय की वजह से जो है
इतना लंबा हो गया और उसका इम्पैक्ट जरूर नजर आया है। तो अब ये सब देखिए आप कि आज आप कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आप सोचें कि उसका एयर क्वालिटी का कल ही एकदम या 1 घंटे के बाद भी उसका नजर आ जाए, वो नहीं आता है। तो एयर क्या आपको क्वालिटी, लगता है कि दिसंबर में आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा बदलेगा, ठंड बढ़ेगी? देखिए ये बहुत ओवरड्यू है कि एकदम एक्सट्रीम सर्दी पड़े, और वो सिर्फ ला नीना का इंतजार है। और अभी जो डब्ल्यूएमओ है उसने ये बोला है कि शायद जरा 60 से 70% जो है दिसंबर के मिड में जो है वो उसका आगमन होगा। और वो अनुमान उसके हिसाब से यही है कि सर्दी 15 तारीख के बाद में सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ेगी, और वो सारे कसर निकाल लेगी जो कि हम आजकल एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मौसम दिल्ली में। एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है। आज जब मैंने इस खबर के इंट्रो की भी शुरुआत की तो मैंने गुलजार साहब की कुछ पंक्तियों का जिक्र किया था, जो उन्होंने एक गीत के लिए लिखी हैं। तो उन्होंने तो बड़े रूमानी अंदाज में, जैसे सर्दियों के मौसम को जिस तरह से ख्यालों में इंसान सोचता है, उस अंदाज में उन्होंने उसको बयां किया। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बर्फबारी की होती है, तो एक विदेशी मेहमानों की भी होती है, उन पक्षियों की जो मेहमान बनकर बदलते मौसमों में आपके देश में आते हैं। तो उनकी भी संख्या में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापमान में जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो बेचारे बेजुबान है, चलिए हम तो आम लोगों की बातों को एक मंच पर रख रहे हैं, इनकी बात कौन करेगा, इनकी इनकी परवाह कौन करेगा? पर्यावरण प्रेमी है वो थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन उससे अलग ये जो छोटे छोटे संकेतों के रूप में प्रकृति बता रही है कि कितनी दिक्कत है, या इंसान समझ नहीं रहा है इन संकेतों को, खबरों का हिस्सा, सुर्खियों का हिस्सा, मैं तो कह रही हूँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा, ये बातें कभी बन नहीं पाती। एज ए एक्सपर्ट आप लोगों को भी चिंता होती है सर इस बात की कि क्यों ये चीजें पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आती हैं, क्यों ये मुद्दे नहीं, संसद में क्यों नहीं इस पर डिबेट हो पाती, बहस हो पाती? संसद में तो आजकल फिर भी कम से कम कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन ये कभी भी एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं बनती, डिस्कोर्स का। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये स्वास्थ्य से कितना कनेक्टेड है। ये खाली अपना स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि क्रॉप यील्ड के अंदर भी, एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करता है ये प्रदूषण का जो है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आ रहे हैं। लेकिन एक कारण ये है कि इसके जो गंभीर परिणाम हैं वो इमीडिएट नहीं है, जो आपको सामने दिखे हैं। आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे होता जा रहा है। तो खैर काफ़ी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम लोगों का आउटरीच और आप लोगों का जो सारा इतना कवरेज वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं और आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मेरे ख्याल से शायद डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये आए और तेज़ी के साथ में काम हो, तो उसकी मुझे तो उम्मीद लगती है। आज इनफैक्ट जब इस कार्यक्रम की मैं तैयारी कर रही थी और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें एक पॉइंट ये भी हाईलाइट होता हुआ दिखाई दिया कि जैसे सर्दी के मौसम में हम देख रहे हैं कि सर्दी फील नहीं हो रही है, या उतनी ठंडक नहीं है मौसम में, ऐसा ही वसंत ऋतु को भी है। वसंत ऋतु का भी जो टाइम है वो एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स श्रिंक हुआ है, कम हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे जो अनयूजुअल चीज़ें हैं जो कि हम ट्रेडिशनली हुआ करती थी, उनके अंदर चेंज आए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट जो है वो बढ़ गए। अब ये भी एक एक्सट्रीम इवेंट ही है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उस जमाने में गर्मी टाइप की चीज़ें पड़ रही हैं, मतलब सर्दी हुई नहीं है, तो ये भी एक एक्सट्रीम ही है। और वसंत ऋतु के अंदर जो है कभी बढ़ोतरी नजर आएगी, कभी कम नजर आएगी। इससे पहले आपने पक्षियों वाली बात करी, और वो बहुत, मुझे भी थोड़ा सा काफी उसके अंदर रुचि है। और पिछली बार मैं गया हुआ था उड़ीसा के अंदर, और उस उड़ीसा के अंदर वो एक क्षेत्र है जहाँ पे बहरामपुर, और वहाँ वहाँ पर ये समझा जाता था कि अक्टूबर के आसपास जो है पक्षी आते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ बढ़ जाती थी, और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ आते हैं। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि अरे वो जमाना गया, अभी तो अक्टूबर क्या नवंबर तक में नहीं आती, दिसंबर में जाके पक्षी आते हैं वहाँ पे, जो कि सर्दियों के अंदर उस लेक के अंदर आते हैं। नवंबर तक कुछ आए नहीं थे, नहीं तो अक्टूबर में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब उनका, मुझे मालूम नहीं, मैं नवंबर में गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं, हो सकता है दिसंबर में भी बेचारे उनसे वंचित रह जाए वो। अभी जो मौसम में परिवर्तन और बदलाव दिखाई दिए हैं, उसको लेकर आपको सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो किस पॉइंट पर और किस प्रकार से दिखाई देते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी एकदम से अब आप देखिए कि नॉर्थ में जो पराली जलाई जाती है और पराली को काट के और उसकी जगह गेहूं उगाया जाता है नेक्स्ट क्रॉप, और वो इसलिए करा जाता है दिसंबर में कि भाई सर्दी एकदम कड़ाके की होती है, महावट होती है, और वो रीजन बिल्कुल सही होता है, इसकी वजह से गेहूं और बाकी की। अब नाउ सबसे बड़ी चीज है क्रॉप यील्ड के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा ही, कि अगर सर्दी नहीं आ रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर और अभी नहीं है और टाइम निकले जा रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होता है वो सब चीजें, तो उसके ऊपर हमारी क्रॉप यील्ड, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ेगा ही सही इसका, इन सब चीजों का। हार्वेस्टिंग अभी हो गई है करीब करीब सारी की सारी, उसके अंदर भी बहुत मालूम नहीं किस तरकीब से सिचुएशन रही, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब सर्दी वगैरह हो जाती है तो वो पकता है धान जो निकाला जाता है। अब जब ज्यादा सर्दी नहीं हुई तो वो कैसे रहेगा, ये एक चीज है। दूसरा, बहुत सारी एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि, जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फल होते हैं जो सर्दियों के लिए बड़े फल, जो कोई टिपिकल टाइप के फल होते हैं जो सर्दियों के लिए मशहूर है, वो सर्दियों में आते हैं। अब आपने मार्केट में अगर वैसे भी जनरल देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो वो पर्टिकुलर फल आए ही नहीं है, और अगर आए भी हैं तो उसमें वो मजा नहीं है जो कि सर्दियां पका दिया करती थी उसको। क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज। ये हर एरिया के अंदर जो है ना, इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन हम नजरअंदाज कर रहे हैं उसको कि हाँ ठीक है, होता होगा। वही बात है ना सर, प्राथमिकताओं में ये बिंदु कभी आ नहीं पाते। और हम देखते हैं कि चाहे जो बहस होती है, डिबेट्स, डिस्कशंस जो है, वो जिस तरह के फौरी मुद्दे जो हेडलाइंस बनते हैं या जो सोशल मीडिया की आंधी में रिएक्शंस में दिखाई देते हैं, उनमें कभी भी मौसम, इफेक्ट, प्रकृति, एनवायरनमेंट, ये बातें दरअसल हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। और आपने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट हाईलाइट किया कि क्योंकि इसके इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, वो थोड़ा सा दूरगामी परिणाम है, तो इसलिए शायद हमें लगता है कि चलिए जब तक पड़ोस में आग लगी है तब तक मेरा घर बचा हुआ है। लेकिन फिर वही राहत इंदौरी साहब का शेर है कि मेरे को एग्जैक्टली उसकी लाइंस ध्यान नहीं, लेकिन उनका बड़ा खूबसूरत सा एक शेर है कि आपका मकान कब जद में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी लोग इस पर फोकस करें, इसको अपनी प्रायोरिटी पर, प्राथमिकताओं में लेकर आए और पॉलिटिकल प्राथमिकताओं में भी लेकर आए, वोटिंग जब होती है उन मुद्दों में उनको भी अगर उसमें भी अगर प्रकृति और एनवायरनमेंट से जुड़ी चीजों को मुद्दा बना पाए, तो शायद एक बदलाव जिसको हम सोच के स्तर पर कहते हैं, उसकी कोई उम्मीद की जा सकती है। बट थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये क्वालिटी फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।